जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद अब आतंकियों ने सांबा क्षेत्र के आर्मी कैंप को अपना निशाना बनाते हुए हमला बोल दिया है। 24 घंटे के भीतर ये दूसरा आतंकी हमला है। हालांकि इस हमले में एक यात्री के घायल होने की खबर है। ये यात्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहा था। यात्री को जम्मू के राजकीय अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं आतंकी हमले पर आईजी दिनेश राणा का कहना है कि हालातों को जल्द ही काबू में कर लिया जाएगा। We have cordoned the area. Let us be patient and see if there is a presence of any militant there. But let us not speculate. Let us not cook up stories. As of now, no contact has been established. Some of the channels are saying that they have entered inside army camp. That is not true. That is what I am saying. There is some suspicious movement, but nobody is clear about the number of militants. If at all there are militants there, but there is some suspicious movement, but no, per se, no contact has been established as of now. सवाल यह है कि जो हालात बन गए हैं हमारे इस दो जिलों के, एक साल से कोई अच्छे नहीं है। हमें तकलीफ है इस चीज की और इसको ठीक कराने के लिए पूरे प्रयास करेंगे और इसको सख्ती से निपटना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये सिर पे नाचेंगे आर्मी को, कभी पुलिस को और कभी किसी को। ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही हम सबसे। एक सिविलियन जिन्हें चोट लगी है वो साइकिल से गिर के चोट लगी है। ऑपरेशन सेना के कैंप के बाहर चल रहा है और आर्मी ने सक्सेसफुली उनको कॉर्डन करके रख लिया है। जो खबर है वो हो सकता है कि 2 आतंकी हों। नहीं, वो कहना मुश्किल है। वो तो जब ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद ही पता चलेगा इनका उनके साथ अगर कोई था। खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आशीष कोहली। जी आशीष, किस तरह का ऑपरेशन जो है अभी चल रहा है? हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने साफ किया है, अभी तक क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी मनोज, आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि अभी कोई ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। हमारी आर्मी से भी बात हुई है। हमारे जितने भी सूत्र हैं सभी यही बता रहे हैं कि अभी ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि काफी जंगल है और जंगलों में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने आतंकी और हो सकते हैं। तो अभी आर्मी ने ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ नहीं किया है और हालांकि अभी फायरिंग जो है बंद है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे काफी सन्नाटा पड़ा है। नेशनल हाईवे भी बंद है, जो कि जम्मू पठानकोट हाईवे है, बिल्कुल बंद कर दिया गया है और जो गाड़ियां हैं दोनों तरफ से बिल्कुल रोक दी गई हैं और जो है सारा का सारा आर्मी ने कॉर्डन करके रखा हुआ एरिया। आशीष, बताया जा रहा है कि 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर भी है। उनको ये भी खबर आ रही है कि वो आर्मी कैंप के अंदर जो है भीतर जो घुस चुके हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी मनोज, 2 आतंकियों की जो खबर है आर्मी ने ये साफ किया है। उनके पीआरओ आए थे कर्नल मनीष मेहता, उन्होंने यही कहा है कि 2 आतंकी जो हैं इस वक्त हैं जिनके साथ टाकरा चल रहा है। हालांकि काफी जंगल होने के बावजूद इनसे आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि 2 आतंकी है जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है और अभी फिलहाल जो है फायरिंग जो है बंद है। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से 24 घंटे में ये दूसरी जो है घटना है, तो वहाँ पे लोगों में किस तरह से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है? जी हाँ, ये 24 घंटे में दूसरी घटना। और मनोज, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जिस स्पॉट पे ये अभी घटना हुई है, आज से करीब 1.5 साल पहले 28 सितंबर 2013 को इसी स्पॉट पे घटना हुई थी और ये वही जगह है जहाँ पे पहले भी फिदाइन अटैक कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे बसंतर नदी है जिसकी आड़ में ये मिलिटेंट जो है फिदाइन जो है इन्फिल्ट्रेट करते हैं, क्योंकि जब बारिशें वगैरह होती हैं तो फंस है पूरी की पूरी बारिश के अंदर चली जाती है और लगातार 3-4 दिन से जम्मू में बारिश चल रही थी, जिसका फायदा लेके ये आतंकी घुसे हैं। और यहाँ पे जो लोगों में काफी डर है, क्योंकि 2 दिन अभी 24 घंटे में दूसरा अटैक है। ये लोगों में काफी डर है। दुकानें बंद है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए कि स्कूल कॉलेजेस को बंद किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे आर्मी स्कूल भी था जिस जगह पे अटैक हुआ है, जहाँ पे आज आर्मी बच्चों का एग्जाम था, जिस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है और एक बड़ी दुर्घटना जो है वो घटने से बच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक दहशत का माहौल जो है बन चुका है। 24 घंटे में दूसरी घटना सामने आई है। इससे पहले भी जो हमारे संवाददाता आशीष कोहली ने बताया कि इससे पहले भी जो है इस तरह की घटनाएं यहाँ पर घट चुकी हैं और आज के हालात ये हैं कि स्कूलों कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, वहाँ पर लोगों को वहाँ पर जगह सील कर दी गई है, रोड जाम कर दिए हैं, पुलिस का कड़ा पहरा वहाँ पर प्रशासन और पुलिस आर्मी वहाँ पर तैनात कर दी गई है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। हालांकि अभी तक
दो आतंकियों की जो खबर आ रही है वो उसमें कोई भी अभी तक जो है उनसे आई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि काफ़ी जंगल जो है आसपास वहाँ पे है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है, प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि जल्द ही आतंकियों को ढूंढ लिया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा क्षेत्र में हुए आतंकी हमले पर अब विपक्ष ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि एक गंभीर मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विचार करना चाहिए। It's a very serious matter, and both the state and the central government has to ensure and protect the lives of the people, and immediate measures should be taken that such incidents don't occur and reoccur. The Honorable Chief Minister on the floor of the House yesterday said that the non-state actors are involved in this. No, at the outset, without getting into the politics of this, I wish to bow my heads in homage to the soldiers, brave soldiers who lost their lives yesterday and are also fighting out today. I think laying down one's life for motherland is the most supreme kind of sacrifice for any patriotic Indian, and we have also appealed to the Union Home Minister and the Union Home Ministry to see if they could increase the amount of compensation which is available to the families and the kith and kin of these martyred soldiers. Although there is no compensation for the life that has been lost, nevertheless, since the nation owes to them, we are indebted to them. This is the bare minimum we could do for them. फायर से एक यात्री पप्पू कुमार यूपी का है, शायद फिरोज़ाबाद का है, उसको जो है जख्म आया है, उसको जीएमसी शिफ्ट कर दिया गया है। वो अभी आउट ऑफ कॉन्शियस है, ठीक है, कोई सीरियस नहीं है, इस प्रकार का मुझे बताया गया है। नवरात्रों के मद्देनजर कटरा पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ा दी है। सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर सुनील कुमार का कहना है कि नवरात्रि का त्यौहार आने पर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही कठुआ में कल हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के और कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी कैमरे हर महत्वपूर्ण जगह पर लगा दिए। बाद तो हम लोगों ने काफ़ी सिक्योरिटी को अलर्ट किया है, पहले भी एडिशनल फोर्स आ चुकी है, इसलिए किसी भी यात्रियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यात्रियों से यही अनुरोध करूंगा कि उनको कहीं भी कोई सस्पिशियस चीज़ें नज़र आती हैं या कोई व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है, तो मीडिया के सदस्यों से भी मैं निवेदन करूंगा और या श्रद्धालुओं से भी, कटरा के निवासियों से भी, कि वो तुरंत पुलिस और हमें इसकी सूचना दें। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में प्रशासन ने नवरात्र मेले के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा का जिम्मा संभालने के लिए जहां एक विशेष बटालियन बुलाई गई है, वहीं इसके अतिरिक्त स्थानीय जिला पुलिस व होमगार्ड के करीब 300 जवान तैनात रहेंगे। वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी यहां पूरी निगरानी रखी जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरमौर निश्चित सिंह नेगी ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा हरियाणा पुलिस को भी पत्र लिखा गया है कि नवरात्र मेले के दौरान हरियाणा की ओर से त्रिलोकपुर की तरफ आने वाले सभी वाहनों की नाकाबंदी लगाकर जांच की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी की घटना ना हो सके। इसमें एक रिजर्व हमारे को पीएचक्यू से मिल रही है और साथ ही साथ कम से कम 300 जवान और होमगार्ड के जो जवान हैं वो यहाँ पे रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे इस टाइम 3 गजेटेड ऑफिसर ड्यूटी देंगे और रिजर्व में भी हमने गजेटेड ऑफिसर रखे हैं जब अष्टमी नवमी होंगी। हमने हरियाणा पुलिस से, जो हरियाणा की जो पुलिस है, उनसे भी हमने इसमें चिट्ठी लिखी है, उनसे हमने टाइप किया है, तो उन दौरान भी वो अपने एरिया में नाके लगा के सुरक्षा के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ मंदिर परिसर में हमने सादे कपड़ों में भी जवान रखे हैं और तो उससे जो कि जेब कतरे हैं या फिर कोई स्नैचर है, उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में पड़ते राजबाग थाने पर हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब के साथ लगती जम्मू कश्मीर की सभी 6 सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर हर आने जाने वाले वाहन की जांच की जा रही है, जिस कारण से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब पुलिस प्रशासन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि पंजाब के साथ लगती सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं।
ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ को ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਥਾਣੇ ਰਾਮਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਉਧਰ ਡੀਐਸਪੀ ਆਪਣੇ ਰੂਰਲ ਦੇ ਤੇ शाहपुर कंडी के डीएसपी धार कला ने। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद अब आतंकियों ने सांबा क्षेत्र के आर्मी कैंप को अपना निशाना बनाते हुए हमला बोल दिया है। 24 घंटे के भीतर ये दूसरा आतंकी हमला है। हालांकि इस हमले में वैष्णो देवी जा रहे एक तीर्थ यात्री के घायल होने की खबर है। हमारे संवाददाता आशीष कोहली ने सांबा में मुठभेड़ से फंसे तीर्थ यात्रियों से बातचीत की। कल के फिदाइन हमले के बाद आज एक और फिदाइन हमला हुआ है। ये सांबा का वो ज़िला है जहां पर 28 सितंबर 2014 को भी फिदाइन अटैक हुआ था और आज फिर से यहां पे अटैक हुआ है। इस अटैक में एक माता वैष्णो देवी को यात्रु जा रहा था, पप्पू यादव उसका नाम है, यूपी का वो श्रद्धालु था जो कि जा रहा था और उसको निकलते वक्त वहां पे गोली लगी। हमारे साथ ये कुछ लोग हैं, ये सब लोग वो हैं जो पप्पू यादव के साथ उस टाइम यहाँ से निकल रहे थे और इन लोगों में काफ़ी डर है क्योंकि इन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी है। ये लोग वैष्णो देवी जा रहे थे और एकदम से फायरिंग शुरू हो गई मिलिटेंटों की तरफ से। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कितना डर है और इनका जो साथी है उसको कितनी चोट आई है। आइए हम बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम राकेश बाबू है सर। राकेश, क्या हुआ था उस टाइम जब फायरिंग की आवाज़ सुनी आपने? फायरिंग की आवाज़ हम सुनी तो हमने सोचा आर्मी वाले अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग पुल पर चढ़ रहे थे। पुल पर चढ़ते समय जब हमारा बंदा नीचे गिर गया तो आर्मी वाला उधर से चिल्लाया फायर हो रहा है। तो फायर हो रहा है तो फिर हमने उस बंदे को तुरंत, एक एम्बुलेंस आ रही थी उसको मतलब हमने हाथ दिया और हाथ दिया तो वो रोका नहीं। पीछे पुलिस इंस्पेक्टर का गाड़ी आ रहा था, उन्होंने रोका। उसके बाद हमने उसको गाड़ी में रख दिया और उसके बाद लेके हॉस्पिटल में आ गए। हॉस्पिटल में आने के बाद में उन्होंने देखा हल्का सा चोट है, ज़्यादा चोट नहीं है, मतलब एकदम नॉर्मल है। बंदे को कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। आप लोगों को कितना डर लगा जब आपने फायरिंग की आवाज़ सुनी? डर तो जब फायर चल रहा है अचानक तो आदमी को डर तो थोड़ी देर के लिए तो लगता ही लगता है। डर तो लग रहा था थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद में हम लोग चले आए। ऐसे हम गाड़ी रोका नहीं, किसी ने रुका नहीं, साइकिल लेके सीधा हम नीचे उतर गए पुल से। साफ जाहिर है कि ये निर्दोष लोग हैं। ये लोग वहाँ से निकल रहे थे, ये तो माता वैष्णो देवी के लिए जा रहे थे और रास्ते में फायरिंग शुरू हो गई और इनका एक साथी जो है वो घायल हो गया। हालांकि उसके उपचार के लिए उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट किया गया और उसका प्रॉपर इलाज चल रहा है। आशीष कोहली, डे एंड नाइट न्यूज़, जम्मू। कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी हरियाणा दौरे पर हैं। सोनिया बड़ाड़ा पहुंच चुकी हैं। बड़ाड़ा पहुंचकर सोनिया गांधी ने बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात की। वहीं सोनिया गांधी के करनाल दौरे में थोड़ा फेरबदल हुआ है। अब सोनिया दोपहर 2 बजे करनाल पहुंचेगी। करनाल पहुंचकर सोनिया बड़गांव और डबकोली गांव का दौरा करेंगी। सरकारों की जिम्मेदारी है किसानों को मदद पहुंचाना है। उनका क्या मांग है? सही और जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले। ये सरकारों का मेरा अपील है कि जल्दी से जल्दी उनको मदद करें, मुआवजा दें। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। विज के अनुसार पिछले सरकार ने अब की भाजपा सरकार को समस्याएं विरासत में दी हैं। वहीं अनिल विज ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय से ही प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। तो अनिल विज का एक और बयान आया है ट्वीट पर, जिसमें विज ने साफ तौर पे पूर्व हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये जो समस्याएं उनकी सरकार में सामने आ रही हैं वो विरासत में दी गई हैं और पूर्व हुड्डा सरकार के समय में कर्ज की समस्याएं से प्रदेश की जनता जूझ रही है। आपको बता दें कि लगातार अनिल विज बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा सेशन में भी कांग्रेस पर
निशाना साधते हुए अनिल विज नजर आ रहे हैं। आज उन्हें ट्वीट कर कहा है कि पिछली सरकार ने विरासत में समस्याएं दी हैं। विज के अनुसार कर्ज की समस्या भी पूर्व हुड्डा सरकार के समय से और अनुभवीन सरकार जो है इन्होंने करार दिया है। पानीपत जिला प्रशासन ने आंखों के ऑपरेशन से फैले संक्रमण संबंधी मामले अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि रिपोर्ट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास भेज दिया गया है। साथ ही पानीपत के डीसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की कोई गलती नहीं बताई गई है। विज ने बताया कि आंखों के ऑपरेशन किसी कैंप में नहीं बल्कि अस्पताल में हुए थे। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि वर्तमान हरियाणा सरकार सभी वर्गों की सरकार है और ये सरकार प्रदेश के सभी 21 जिलों, 90 हलकों तथा 6500 से अधिक गांव में समान रूप से विकास करवाएगी। कैप्टन अभिमन्यु शुक्रवार को विधानसभा बजट सत्र में सदन के विभिन्न सदस्यों द्वारा विकास कार्यों को लेकर उठाई गई मांगों पर अपना जवाब दे रहे थे। प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि प्रदेश का कोई भी कोना विकास कार्यों से अछूता नहीं रहेगा। प्रदेश की सरकार विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिम्मेवारी के साथ कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि योजनागत और गैर योजनागत बजट के अनुपात को व्यवहारिक बनाने के लिए उन्होंने कुछ फेरबदल किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2013-14 में लगभग 29% योजनागत बजट के मुकाबले इस वित्त वर्ष में लगभग 32% योजनागत बजट का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार 2013-14 के लगभग 71% गैर योजनागत बजट के मुकाबले इस वित्त वर्ष के गैर योजनागत बजट को लगभग 67% पर लाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के सभी लक्ष्यों को फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट 1/4 FRBM एक्ट की सीमाओं के दायरों में रहकर हासिल करेगी। अनुसूचित तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए बजट प्रावधानों पर की गई चर्चा पर उन्होंने कहा कि इनकी सरकार इन वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह से गंभीर है। इसीलिए पहले के मुकाबले अनुसूचित तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण कार्यों के लिए बजट को बढ़ाया गया है। कि सरकार और सरकार में बनने वाला बजट वो किसी क्षेत्र, किसी वर्ग या कुछ लोगों के लिए नहीं। हमारा बजट है हरियाणा प्रदेश के 21 जिलों का, 90 विधानसभाओं का और 6500 से अधिक गांव का। ये सबका समान रूप से विकास करने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनुभव से ज्यादा बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पहले भी संकेत किए थे कि अनुभव से ज्यादा बड़ा अभिप्राय है। ये उनका सूत्र वाक्य है। हमारा अभिप्राय शुद्ध है और हम अपने अनुभव की कमी को अपने शुद्ध अभिप्राय से पूरा करते हुए हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का संकल्प लेकर के आए। जब सदन की कार्रवाई चलती है उसमें जो अनावश्यक वाद विवाद होते हैं, उन अनावश्यक वाद विवाद को देखकर जनता को भी लगता है कि हमने विधायक चुन के भेजा था अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, और ये ऐसी बातों के ऊपर वाद विवाद करते हैं जिसका कोई जनता के साथ लगता है उनको कि हमारी जो प्राथमिकता की बात है, ऐसा मैं नहीं कहता कि अभी जो हम बात कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता होगा, लेकिन जनता की प्राथमिकता की बात है उनकी समस्याओं का हल करना, उनके लिए विकास की एक गति बढ़ाना। उन सब बातों को लेकर के अपनी बातचीत को रखेंगे लगातार तो इस बढ़े हुए सदन की अवधि का लाभ सीधा सीधा जनता को हो सकता है। जहां एक और वित्त मंत्री प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को गिनाने में लगे हुए हैं, वहीं कांग्रेस भाजपा पर लगातार आरोप लगाती नजर आ रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। शिमला में सीपीएम के दफ्तर में हुए हमले के खिलाफ अब सीपीएम ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को शिमला में डीजीपी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले सीपीएम ने डीजीपी से मुलाकात भी की थी, लेकिन सीपीएम का कहना है कि डीजीपी से मिलने पर भी उनके हाथ निराशा ही लगी है। सीपीएम ने डीजीपी के इस्तीफे की मांग भी की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश से मिलने आया था कि जो परसों तोड़फोड़ की गई है सीपीआईएम के राज्य कार्यालय में, कि जो लोग दोषी उसके हैं और जो पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कि ये हार्ड फैक्ट है कि तोड़फोड़ हुई है, उन दोषियों के खिलाफ आप कार्रवाई करें। और जो दूसरा हमने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी कि इस तोड़फोड़ को लेकर, उस पर कार्य करें। तो डीजीपी साहब का जो रवैया था वो बड़ा हैरानीपूर्ण था
उन्होंने कहा कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी के उसमें भी घुस सकते हैं और हमें कानून पढ़ाने वाले बने। यानी आज जिस प्रकार का माहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर खड़ा कर दिया गया, ये किसके इशारे पर ये काम हो रहा है ये हमें समझ नहीं आ रहा है। देखिए, हमने ये मांग की है कि आप यार बहुत गड़बड़ कर रहे हो, मतलब ये तो आपको सिर्फ नालायकी नहीं है, पागलपन है। आप लगाओ कि आप एक कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो धरना प्रदर्शन में कुछ लाठीचार्ज हो रहा है, लोगों को चोटें लग रही है, आप कह रहे हो पथराव हुआ, जो भी है, उसके बाद आप 3 घंटे के बाद योजनाबद्ध तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर हमला कर रहे हो और हमले में उसका दरवाजा तोड़ रहे हो और वहां से बुजुर्ग लोगों को उठा के ले जा रहे हो, जो भी ऑफिस का स्टाफ है उनको उठा के ले जा रहे हो। मैं चिंतित इस बात से हूँ जिस तरह से आपके ऑफिसर वो सीआरपीसी पढ़ाने लगे। मतलब 165 सीआरपीसी क्या सिर्फ मतलब लगती है सीपीएम के ऑफिस के लिए? वो जब कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा तब नहीं लगती सीआरपीसी? तब अरेस्ट क्यों नहीं होते वो सीआरपीसी? हम इसके जांच करेंगे तभी हम बता पाएंगे, अदरवाइज जो इनके बातों से और जो दूसरे पक्षों के जो पहले जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार पुलिस वहाँ कुछ लोग छिपे हुए थे जो अभियुक्त थे उस मामले में, तोड़फोड़ के मामले में, पुलिस पर पथराव के मामले में, उनको पकड़ने के लिए वहाँ गई थी। चैत्र नवरात्रों का पर्व आज से शुरू हो गया है। इसी दिन विक्रमी संवत 2072 का भी शुभारंभ हुआ है। इस बार 24 वर्ष बाद चैत्र नवरात्र में अमृत सिद्ध योग बन रहा है। माता मनसा देवी के पुजारी ने बताया कि इन नवरात्रों का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है और चंद्रमा मीन राशि में है। मीन लगन, मीन राशि और स्वामी बृहस्पति उच्च का होकर कर्क राशि में विराजमान है। कर्क में उच्च का बृहस्पति 13 वर्ष बाद आया है। मीन लगन, मीन राशि का चंद्रमा दोनों का स्वामी बृहस्पति उच्च का होने के कारण इन तीनों का संयोग 24 वर्ष बाद बन रहा है। साथ ही मंदिर के पुजारी ने नवरात्र की महत्ता बताते हुए कहा कि इस बार 8 दिनों का नवरात्र है। द्वितीय और तृतीय एक ही दिन 22 मार्च को है, अष्टमी 27 मार्च को और नवमी 28 मार्च की है। फिलहाल हिंदी समाचारों में इतना ही। आप बने रहिए डे नाइट न्यूज के साथ। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।